आप एक कार के अंदर जिसमें भगवान की मूर्ति रखी है, जिस भगवान को आप मानते हैं, उस कार के अंदर आप बैठ के उस भगवान के सामने आप ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन आप उसी फोटो के साथ में स्मोक कर रहे हैं, वो धुआं सीधा भगवान के ऊपर जा रहा है। तो आप क्या सोच रहे हैं, भगवान सिर्फ ऊपर से ही देख रहा है? आपने तो सामने ही बिठा रखा है देखने के लिए। जिनका राहु अगर एक्टिव है और अच्छा है या सही घर में बैठा हुआ है तो वो आपको इफेक्ट देगा। अदरवाइज नेम की वाइब्रेशन आपके काम पे 100% इफेक्ट आती है। आपने मेरा भी नाम चेंज किया था, मुझे याद है, ANKITT। कुछ माइनर चेंजेस करने से अगर आपको कुछ पॉजिटिविटी मिलती है तो बुराई क्या है? अगर आप सिग्नेचर्स भी कर रहे हैं तो आप फ्लो देखेंगे, अगर अपवर्ड जा रहा है तो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर आपने डॉट्स डाल दिए तो आपने रुक दिया, अगर आपने कट मार दिया या लाइन डाल दी तो भी आपने उसके अंदर पॉज कर दिया। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कर्मा, मैं इन सबको रिलेट करके चलता हूँ। उसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आता है? आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी 2 डायरेक्शंस में चलती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको आप कह सकते हैं एक इल्यूजन और एक इंट्यूशन। इनको बता दीजिए ये हॉरोस्कोप, ये पढ़ना देखिए, देखना, हॉरोस्कोप देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको देखकर अपनी एनर्जीज में अलाइन कर लेना बिल्कुल गलत है। 2025 में एक फियर था हर किसी को, है ना? अब सेम चीज 2026 में है। एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा 226, 10 नंबर 1, राजा। राजा का काम है सुनना। जब सब सुन लेते हैं तब वो सुनाता है। आप अपना राज बताइए, उसके बाद मैं भी आज अपना राज सर, बताऊंगा। वो चलो, राज और फिर मैं सबको आज पता लग जाएगा ये ना? वाला राज में अच्छी चीजें पता लगनी चाहिए। सर, आप ये करके देखिएगा, और आज तक ये किसी भी पॉडकास्ट में किसी ने नहीं बताया है, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। नमस्ते, निकनैक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एपिसोड लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कर्मा की, जिसमें हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ पावर, एनर्जी अलाइनमेंट और इस तरीके की तमाम बातें आज हम करने वाले हैं। रूटीन के अंदर डे टू डे में आप क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें या क्या ऐसे छोटे छोटे आप उपाय कर सकते हैं जो कि आपको एक पॉजिटिव ऑरा या पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी है मोनिका कपूर जी, जो कि एक साइकिक एक्सपर्ट है, एक एस्ट्रोलॉजर है, एक न्यूमरोलॉजिस्ट है और बहुत कुछ इनकी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी उपलब्धियां हैं इनकी। तो धीरे धीरे अभी बताते हैं, उपलब्धियां इतनी सारी है कि मुझे शायद ये रीडर उठाना पड़ता है इनसे बात करने के लिए। तो मोनिका जी साइकिक एक्सपर्ट है आप, एक स्पिरिचुअल विजडम और प्रैक्टिकल साइकोलॉजी को कंबाइन करके आप लोगों को इमोशनल क्लैरिटी, माइंडसेट बैलेंस और कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को कैसे खुद को हैंडल कर सके, इस तरीके की बहुत अब एजुकेशन देती है। मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं बोलूँगा क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजर्स तो एक वो जो वर्ड हो गया ना एस्ट्रोलॉजर्स, वो एक एस्ट्रोलॉजी एक आपका पार्ट हो गया, बट यू आर एक्चुअली सर्विंग अ ब्रॉड माइंडसेट कि मेरा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी या हम जो जैसे आपने लिखा है कि साइकिक एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजी हो गई जी। और अपने ऑरा को पॉजिटिव कैसे किया जाए, एक पॉजिटिव एनर्जी कैसे क्रिएट करी जाए, तो इसके बारे में बात करते हैं। शायद इससे पहला इस तरीके का कभी पॉडकास्ट आया नहीं होगा। अब जैसे हम बात करते हैं, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई कार के अंदर भगवान की मूर्ति, और ये एक समाज की विडंबना है कि उसी गाड़ी के अंदर बैठ के कुछ लोग गलत काम करते हैं। गलत काम मतलब अल्कोहल का सेवन, सिगरेट पीना। आप एक कार के अंदर जिसमें भगवान की मूर्ति रखी है, जिस भगवान को आप मानते हैं, उस कार के अंदर आप बैठ के उस भगवान के सामने आप ये सब काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक सबसे पहला एक स्टार्टिंग पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले इनके लिए एक मैसेज दे देते हैं कि ऐसे लोग उस मूर्ति को सेवा के साथ, जैसे हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं ना, उसका सादर पूर्वक उसका विसर्जन कर दीजिए आदर से। और अगर आपको शराब, सिगरेट गाड़ी में पीनी है तो भगवान की मूर्ति कृपया करके अपनी गाड़ी में ना लगाएं। आपने शायद इस चीज़ के बारे में मेरे को बताया था कि आप इस चीज़ को बहुत एक स्ट्रांगली बहुत इसके बिलीवर है और बहुत से लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है। हालांकि इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी का कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी आपने क्रिएट कर दी जी। तो आगे बढ़ते हैं। पहले तो कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके बारे में। मैं तो इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन आपका दे नहीं सकता जिस हिसाब से आपकी नॉलेज और आपकी एक्सपर्टीज़ है। तो 2 लाइन में मैं चाहूँगा कि आप अपना ही इंट्रोडक्शन अपनी ही ज़बानी दे दीजिए। थैंक यू सो मच अंकित जी, आपसे मिलकर, आपसे जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल,
सेकेंडली आपका जो निकनैक का जो फ्लो है पॉडकास्ट का, उसे मैंने देखा पुराने सारे, उसमें आप हमेशा एक ऐसा मैसेज यूथ को और ऑडियंस को देना चाहते हैं जिससे उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, उनका प्रॉफिट हो। आज के जो आपने टॉपिक्स लिए हैं ऑनेस्टली वो काफ़ी डिफरेंट हैं, और वो डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि इस तरीके की कन्वर्सेशन अभी तक मेरे से किसी पॉडकास्ट में नहीं हुई है। सेकेंडली मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बस मैं भगवान के दिए हुए रास्ते पे चलती हूँ। आई बिलीव इन गुड कर्मास, नॉट कर्मा। देखिए, कर्मा बिलीव और गुड कर्मा बिलीव में डिफरेंस है, क्योंकि कर्मा में बैड कर्मास और गुड कर्मास दोनों आते हैं। तो मेरा खुद का मानना है कि हमें गुड कर्मा पे बिलीव करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, हम अपनी एनर्जीज़ को जितना पॉजिटिव रखेंगे वो एट प्रेजेंट हमारे कर्मों पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन देगी। तो जो भी हमारे एक्शंस हैं या जो भी हमारे रिएक्शंस हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी एनर्जी से अलाइन होते हैं। दूसरी चीज़, आपने मुझे बोला कार में हम मूर्ति ना रखें। देखिए, हमारी सोच पे डिपेंड करता है। हमारा जो माइंड है वो हमारा एक डिज़ास्टर भी करता है और एक मास्टर प्ले भी करता है। कार में अगर आप मूर्ति रख रहे हैं तो उसके दो लॉजिक को समझना पड़ेगा कि आप उसको प्रोटेक्शन की शील्ड में रख रहे हैं या आप किसी फेथ से रख रहे हैं, है ना। तो फेथ आता रहता है तो आपका, आपकी फैमिली का, आपके नियर डियर का, सबका उसमें फेथ आ जाता है। लेकिन जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है वो सोचेगा मेरी तो प्रोटेक्शन हो रही है, मैंने हनुमान जी की फ़ोटो लगा रखी है। लेकिन आप उसी फ़ोटो के साथ में स्मोक कर रहे हैं, वो धुआं सीधा भगवान के ऊपर जा रहा है। ठीक है, आप अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। आजकल तो ब्लूटूथ का ज़माना है, ब्लूटूथ ऑन करा, लोगों को गालियाँ देनी शुरू कर दी। ठीक है, तो आप वो वाइब्रेशन देखिए, गाड़ी की उस ऑरा, उस वाइब्रेशन में कहीं ना कहीं भगवान भी प्रेजेंट है। तो आप वो सारी एनर्जी उनको भी कन्वे कर रहे हैं, क्योंकि जो हम वर्ड्स बोलते हैं वो हमारे ऑरा, यूनिवर्स और डिवाइन में कनेक्ट होता है। गाड़ी में अगर जो लोग रखना चाहते हैं पूजा की चीज़ें, तो उनको थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे वो प्रोटेक्शन के बदले बैड इफ़ेक्ट्स दें, क्योंकि वो प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। जो आप बो रहे हैं, जो सीड्स आप डाल रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में वो आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो देखिए, मेरा खुद का बाउंस बैक इफेक्ट हम कह सकते हैं। बिल्कुल होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसा आप करेंगे बिल्कुल अल्टीमेटली होगा। तो अगर आपने भगवान की फोटो लगाई है तो थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। वो चीज़ें आपको पर्टिकुलर नहीं करनी जो चीज़ें एक भगवान के सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, परमात्मा सब कुछ देख रहा है और सब जगह से देख रहा है, लेकिन फिर भी उसकी एक स्थान, उसका एक स्पेस हमने बना रखा है। अगर हम उसको वहाँ स्थापित कर देते हैं तो वो एनर्जीवान हो जाती है, वो प्लेस में एक एनर्जी रहती है। डैशबोर्ड पे भी अगर आप देखेंगे तो आपकी हमेशा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एनर्जी उससे कनेक्ट रहेगी। तो जैसे आप उनसे कनेक्ट हैं, वो भी तो आपसे कनेक्ट हैं। तो जो आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं या कोई भी अब्यूजिव चीज़ें कर रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं, भगवान सिर्फ ऊपर से ही देख रहा है, आपने तो सामने ही बिठा रखा है देखने के लिए। तो वो ऊपर और सामने का जो रिफ्लेक्शन है, तो कृपया करके उनको जो है, हाँ जी, जैसे हम कहते हैं ना, गणेश चतुर्थी पे हम लोग विसर्जन बहुत धूमधाम से उनका विसर्जन करते हैं कि भाई हमारे विराजमान थे गणेश जी, और हमने आदर सम्मान से उनका विसर्जन कर दिया। तो मूर्ति को विसर्जन कर दीजिए अगर आपको करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ। अगर आप किसी चीज़ की पूरी मान्यता के साथ में उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसे छोड़ दीजिए रादर देन कि उसके साइड इफेक्ट्स आप पर आए, बैड इफेक्ट्स आए, तो आप वो काम मत करिए। इसी का मैं थोड़ा सा आगे एक एक्सटेंशन पार्ट में लेता हूँ। दिवाली होती है, हाँ, राम जी का त्यौहार है। बिल्कुल। अब हम देखते हैं कुछ सालों से, 15-20 साल से थोड़ा सा हमारे कल्चर, एक ट्रेंड चेंज हो गया। ये थोड़ा सा आपका एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसको मानता हूँ कि इसके अंदर भी एस्ट्रोलॉजी, या जिस हिसाब से आप साइकिक एक्सपर्ट है, तो आपसे ज़्यादा बेटर मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को कोई आंसर कर सकता हो। दिवाली वाले दिन भाई आजकल तो क्रैकर्स वगैरह तो बहुत कम ही हो गए। बिल्कुल। घर में ताश चलती है, घर में जुआ चलता है, और 2 घंटे पहले उसी घर के अंदर हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। और मैं अब आपको एक बड़ी हैरान करने वाली एक चीज़ बताता हूँ, जो पुराने ज़माने में जो चीज़ें चलती थी, आजकल तो हम लोगों की फैमिली में भी आज भी है कि लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करके उस स्थान को बिल्कुल पवित्र माना जाता है। बिल्कुल। कोई भी नेगेटिव एनर्जीज अलाउड नहीं होती। और एक तरफ आप गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, और वहीं आपने एल्कोहल चल रहा है, वहीं डीजे चल रहा है, और वहीं ड्रग्स चल रहे हैं, वहीं ताश चल रही है जिसको जुआ बोलते हैं। आजकल बिना यंग जनरेशन तो ताश एक्सेप्ट नहीं करती है। हाँ, सबको पैसा लगाना है। क्या इसके बारे में आप बोलना चाहते हैं? क्या वो एनर्जी पूरे साल आपके घर में
कैसी एनर्जी आएगी उससे? ज्योतिष का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ज्योति और ईश्वर के द्वारा दी हुई लाइट। तो जो ईश्वर ने हमें लाइट प्रदान करी है, बस मैं वही लाइट दूसरों को दिखाना चाह रही हूँ कि उनकी लाइफ में चीज़ें ठीक हों और बैलेंस बने। इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट दूंगी संस्कार। देखिए, फैमिली के संस्कार और जो बैकग्राउंड होता है ना, इस पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। मेरी फैमिली में मेरे 2 बेटे हैं, उनका एक बेसिक नेचर शुरू से स्टार्टिंग से है कि मम्मा किसी के भी साथ खड़ी हैं और वो कोई बड़ा इंसान है तो मुझे पैर छूने। राइट। तो ये सिखाया नहीं है, उन्होंने देखा कि मैं सबके पैर छू रही हूँ, इसलिए उन्हें झुकना है और पैर छूने। तो आप जिस तरीके के संस्कार दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट देंगे, और जब वो इफेक्ट भी देंगे या वो रिफ्लेक्शन भी देंगे, तो चाहे आप दिवाली का त्यौहार कह रहे हैं, देखिए दिवाली वाले दिन आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन बाकी के 365 दिन होते हैं, तो 364 दिन में कितने लोग हैं जो घर की लक्ष्मी को एक्चुअल लक्ष्मी समझते हैं? ठीक है, उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने कह दिया वो फाइनल है। अथॉरिटिव मोड में रहते हैं हमेशा। पहले तो जो घर में लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आप दिवाली को इस तरीके से लीजिए कि वो आपको एक मैसेज दे रही है, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को, ईगो को, काफ़ी चीज़ों को रिलीज़ कर रही है, और उसके बाद आपको वो लाइट दे रही है। तो आप दिवाली इसलिए मना रहे हैं क्योंकि रामचंद्र जी वापस आए। किसी ना किसी बैड हैबिट को छोड़कर, पास्ट बैगेज को छोड़कर आप भी तो वापस आ रहे हैं ना। 100%। तो आप ये सोच के दिवाली बनाइए। और रही बात प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, देखिए अगर आप हाफ एन आवर के लिए एज अ एन्जॉयमेंट खेल रहे हैं, और अगर आपके फैमिली मेम्बर्स ही उसमें इन्वॉल्व हैं, मदर, फादर या सीनियर्स, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो पूरा ऑरा ही क्रिएट हुआ है ना। लेकिन लोग इसको शुभ भी मानते हैं कि भाई हम खेले, हम जीत गए, लेकिन जो हार गया उसका सोचिए ना, उसकी तो आपने दिवाली खराब कर दी। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा सोच थोड़ी सी डिफरेंट है भाई। जहाँ जिस स्थान पे आप लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, क्या वहां पे जुआ, हम जुए को पॉजिटिव तो मान नहीं सकते? बिल्कुल नहीं मानते। तो क्या वहां पे उस स्थान के ऊपर क्या नेगेटिव एनर्जी जो ये जुए से क्रिएट होती है या अल्कोहल से क्रिएट होती है, क्या ये सही है? अगर आप उस पर्टिकुलर हॉल में या रूम में जहाँ पर आप दिवाली पूजा कर रहे हैं वहाँ ताश खेल रहे हैं, तो यस, वहाँ का ऑरा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जितनी ब्लेसिंग्स आपको माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की, गणपति जी की मिलनी चाहिए, वो तो देखिए विघ्नहर्ता है ना, उनकी जो ब्लेसिंग्स का एक्चुअल इफेक्ट आना चाहिए वो कम हो जाएगा। ये तो थोड़ा उस सा एक एरिया मैसेज में आप वो नहीं ना, होना चाहिए। आप एक लाइन का मैसेज जनरेशन दे दीजिए या मेरी उन माँ सभी बाप से को दे रिक्वेस्ट दीजिए। है कि जहाँ भी आप दिवाली के दिन पूजा करते हैं, वहाँ पर या उसके आसपास के सराउंडिंग्स में जुआ ना खेलें। ना खेलना आपको ही बेनिफिट देगा, और गणेश जी की और लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, क्योंकि लक्ष्मी तो सभी को चाहिए। तो लक्ष्मी को लाने के लिए रास्ते भी तो खुद ही खोलने पड़ेंगे ना। एक छोटी सी हैबिट अगर आप डेवलप करते हैं तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में मिरेकल का काम करेगी। थैंक यू। ये मैसेज बहुत ज़रूरी हो गया था जनरेशंस के लिए भी, और आजकल तो समझाना पड़ता है। अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज ठोकर खा के समझेंगे। अच्छा, तो न्यूमरोलॉजी की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। आपने मेरा भी नाम चेंज किया था, मुझे याद है, वो डबल टी लगाया था, तो कुछ बहुत से लोग ऐसे ANKI चेंजेस आते हैं। मैं एक्चुअली इसको नहीं मानता था, बट मुझे समझाया गया, आपने भी समझाया और लोगों ने भी मेरे को ये समझाया कि कुछ माइनर चेंजेस करने से अगर आपको कुछ पॉजिटिविटी मिलती है तो बुराई क्या है? देखिए, न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपका नेम और आपका मोबाइल नंबर, जो ग्लोबल ट्रेवल करता है। हमेशा न्यूमरोलॉजी में जो भी चीज़ ट्रेवल कर रही है वो आप पे इम्पैक्ट डालेगी। अगर आप सिग्नेचर्स भी कर रहे हैं तो आप फ्लो देखेंगे, अगर अपवर्ड जा रहा है तो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर आपने डॉट्स डाल दिए तो आपने रुक दिया, अगर आपने कट मार दिया या लाइन डाल दी तो भी आपने उसके अंदर पॉज कर दिया। ऐसे ही आपके नंबर्स काम करते हैं। मैं एक बिजनेसमैन लोगों के लिए काफ़ी मैसेज दूंगी, क्योंकि मेरे पास कंसल्टेशन में ना बिजनेसमैन बहुत आते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि मैम जल्दी पैसे चाहिए। वो तो मैं एक एग्जांपल ये बैठा, जल्दी पैसे चाहिए। देखिए, जल्दी कुछ नहीं होता है, जल्दी कुछ नहीं होता। आप ग्रहों को या किसी भी सिचुएशन को चश्मा नहीं पहना सकते। थोड़े टाइम के लिए पहना सकते हो, लेकिन एट दी एंड आपको हटाना ही पड़ेगा। आपका नाम, आपने क्रिकेटर्स देखे हैं, फिल्म स्टार्स देखे हैं,
तो कहीं ना कहीं कोई लॉजिक है जिसमें नेम चेंजेस का फ़र्क होता है। जिनके नेम की वाइब्रेशन 4 नंबर पे, 8 नंबर पे या 7 नंबर पे आ रही है, तो बेसिकली उन लोगों की लाइफ में स्ट्रगल्स ज़्यादा होती हैं। जिनका राहु अगर एक्टिव है और अच्छा है, सही दिशा में है या सही घर में बैठा हुआ है, तो वो आपको इफेक्ट देगा। अदरवाइज नेम की वाइब्रेशन आपके काम, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी डेली रूटीन लाइफ पे 100% इफेक्ट डालती है। एक वर्ड ऐड होने से आप अपने पूरे नाम की वाइब्रेशन को चेंज करके आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं गारंटी से बता सकती हूँ, ये प्रैक्टिकल देखा है, ये मैंने प्रैक्टिकल है। और आप एक नंबर्स भी लगा सकते हैं। आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका वो टोटल मोबाइल नंबर किस फ्लो में आ रहा है। देखिए 6 और 5 दो नंबर्स ऐसे हैं जो लाइफ में सबको चाहिए। 5 इज मनी फ्लो का नंबर, पैसा सभी को चाहिए। 6 इज वीनस, लग्जरी, मैटरलिस्टिक लाइफ। अब मेरा 666 है। सर 666 में तो ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा तो सब कुछ बुरा होता है। ज़्यादा सब कुछ पूरा होता है, तो देखिए कम करना पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा आपको उसकी वाइब्रेशन को, क्योंकि 666 का मतलब है कि आपको उस रास्ते तक पहुंचने के लिए तिगुनी मेहनत करनी। क्योंकि लग्जरी आपको तभी मिलेगी जब आप मेहनत कर लेंगे। आप ये सोचें कि अंबानी ने रातों रात जियो स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है सिस्टम। उसके गोल सेट थे, उसका एक पर्पस था, उस पर्पस के पीछे उसके एक्शन थे। वही चीज़ उसने अपनी जनरेशन को आगे डिसाइड करी और उसी के बेस पे वो चल रहे हैं। तो थोड़ा सा इम्पैक्ट नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है न्यूमरोलॉजी का, नेम चेंज में भी और मोबाइल चेंज में भी। माइंडसेट की बात कर लेते हैं हम। बताइए माइंडसेट कैसा होना चाहिए किसी का। हम माइंडसेट की बहुत बात करते हैं, ये वर्ड्स बड़े कॉमन हो गए आजकल। नॉलेज तो लोगों को है नहीं, एक्सपर्ट्स तो बहुत सारे हैं। बात ही आजकल एम वर्ड तो बड़ा फेमस हो गया, माइंडसेट, मैनिफेस्टेशन, माइंड, माइंडफुल, माइंडफुलनेस। माइंडसेट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कर्मा, मैं इन सबको रिलेट करके चलता हूँ। ठीक है। आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है या आपके कर्मास अच्छे नहीं है, मैं कर्मा नहीं बोलता, मैं कर्मास बोलूंगा। मैंने ये चीज़ आपसे सीखी है जी, इस पॉडकास्ट में सीखी है मैंने। थैंक यू। उसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आता है? सर माइंडसेट को अलाइनमेंट की या मिस अलाइनमेंट दोनों तरीके से चलता है। वो फ्रीक्वेंसीज कनेक्ट करता है। आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी 2 डायरेक्शंस में चलती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको आप कह सकते हैं एक इल्यूजन और एक इंट्यूशन। बट आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे ये आपके ऊपर है। आप किसी से लड़ाई करके आए या आपके ऑफिस में किसी ने आपको डांट दिया, तो आपका माइंडसेट क्या है, इसको मैं रिएक्शन दे दूं, इससे लड़ूं, इससे आर्ग्यू करूं। एक थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन अगर आप अलाइंड हैं, आपका माइंड पॉजिटिव है, आपका माइंडसेट उस फ्लो में ही नहीं जाता कि लोग क्या कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, कह दिया है ठीक है कोई बात नहीं। आप उसमें से भी रास्ता निकालने का सोचेंगे कि ठीक है अभी मैं चेंज कर दूंगा, या उस समय उस जगह से हट जाएंगे, पॉज ले लेंगे। तो आपने उस माइंडसेट को कंट्रोल में करा हुआ है, क्योंकि डिजास्टर्स भी वही कर रहा है और रिजल्ट्स भी वही दे रहा है। अलाइनमेंट होता है आपकी फ्री विल, आप कैसे एक्शन लेना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, उन गोल के पीछे आपका मोटिव क्या है, और उस मोटिव के पीछे आपका लाइफ का फ्यूचर क्या है। तो माइंडसेट के बेस पर ही आप अपना कल डिसाइड कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कोई भी डिसीजन इंस्टेंट नहीं लेते हैं, दे ऑलवेज टेक टाइम। मतलब हम लोगों के साथ ही मैंने बहुत खासकर अपनी फील्ड में देखा है कि जब कोई किसी किसी बड़ी डील्स जब होती है ना, गवर्नमेंट की डील्स होती है या किसी बड़ी कंपनीज की डील होती है, तो दे यूजुअली टेक सम टाइम, 3 to 4 days, कि वो सोच सके व्हाट इज द राइट thing, whether we should go for that deal or whether we should pause this deal or whether we should defer this deal for some other better deal, या हम इसको कुछ महीने बाद हम इसको कर लेंगे। और उनके डिसीजंस मैंने देखे कि यूजुअली सही होते हैं। देखिए रेयर केसेस तो हर जगह होती है, एक्सेप्शंस तो हर जगह होती है। माइंडसेट कंट्रोल में तभी रहता है जब आप इंस्टेंट डिसीजंस नहीं लेते या इंस्टेंट रिएक्शंस नहीं देते। जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है वो अपनी बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता है, वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि सारा साइकिल यहीं से शुरू होता है। तो माइंड की एनर्जीज को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली आप
रेप करना नहीं चाहते या करवाना नहीं चाहते या बैड हैबिट्स में जाना नहीं चाहते, लेकिन क्रियोस यहीं से क्रिएट होता है। यहाँ की एनर्जीज फ्लक्चुएट होती हैं, तो आपने देखा सारा रूटीन चलता है। अगर आप मॉर्निंग में उठ के इसको चैनलाइज कर लें कि माइंड को आपने एक ट्यून देनी है कि आज मुझे दिन में 2-3 काम अच्छे करने हैं। देखिए, माइक्रो हैबिट्स में चलना पड़ेगा माइंड को ट्रेंड करने के लिए। अगर आप ये सोचें कि मैं 80% 70% एक दिन में माइंड को पॉजिटिव कर दूं, ऐसा कोई नहीं कर सकता और ऐसा सिस्टम भी नहीं है। यहाँ पर भी उतना ही समझ आएगा जितनी आपकी कैपेसिटी है। आपने देखा कि किसी से सुना आपने कि भगवान का वास दिल में होता है या माइंड में होता है? हमेशा दिल ही कहते हैं ना, दिमाग में नहीं कहते, क्योंकि परमात्मा खुद कहता है कि यहाँ से सोचो, यहाँ से मत सोचो, क्योंकि यहाँ तो शैतान ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ शैतान रहेगा। जब तक तुम अपनी एनर्जीज को अलाइन नहीं करोगे अपने माइंड के अकॉर्डिंगली, हमेशा वो डेविल माइंड चलता ही रहेगा। अब एक मैसेज दे दीजिए ऑडियंस को, जी, जनरेशन को दे दीजिए, खासकर जी, पुरानी वाली जनरेशन को भी दे दीजिए एक मैसेज कि कोई भी डिसीजन करने से पहले टेक योर टाइम, और रिएक्शन देने से पहले गुस्सा, आपने चीज़ अभी सिखाई है, आपको गुस्सा भी अगर आता है जी, तो उसको डेफर कर दीजिए 2 दिन बाद, क्या पता कि वो गुस्सा इंस्टेंट ना आए, रिएक्शन मत तो दीजिए। ये एक मैसेज आप दे दीजिए जेनजी के लिए, जनरेशन्स के लिए, या आप हाउसवाइफ्स को भी ले सकते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अपने घर में। लेकिन इंस्टेंट रिएक्शंस कभी नहीं देने चाहिए। जब भी आप इंस्टेंट रिएक्शन देंगे, हमेशा आपका काम बिगड़ेगा। हमेशा आपको लाइफ में जिस जगह आप अचीव करना चाहते हैं वहाँ आपको एम बिल्कुल फेल हो जाएगा। दूसरी चीज़, इंस्टेंट रिएक्शन देने से अच्छा ये आप पॉज ले लें। अगर आप स्पिरिचुअल हैं या आप गॉड में बिलीव करते हैं तो वो पॉज ऑटोमेटिकली आपकी वॉइस में आएगा ही आएगा, आपके माइंड में आएगा। तो प्लीज़ कभी भी गुस्से में हो तो कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। कभी बहुत ज़्यादा खुश हैं तो भी डिसीजन मत लीजिएगा। थोड़ा सा एनर्जीज़ को नॉर्मलाइज होने दीजिए, फिर डिसीजन लीजिएगा। देखिएगा आपका दिन कितना शुभ और कितना बेहतरीन रहेगा। डेली हैबिट्स आपने बोला कि अपने माइंड को यहाँ से चैनलाइज कर लीजिए, पॉजिटिविटी ले आई। कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स, कुछ ऐसे मंत्र तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि देखिए सब रिलीजन के लिए नहीं अलग मानते, सबके अपने रिलीजन्स है, सबके अपने अलग मंत्र है, तो वो उस वाली डिबेट में नहीं जाते। कुछ ऐसी पॉजिटिव हैबिट्स जो कि हम रूटीन में कर सकते हो, विच इज़ ईजी टू अडॉप्ट। देखिए, पॉजिटिविटी के लिए या दिन को शुरुआत में स्टार्ट करने के लिए आज की जनरेशन शायद इस पे बिलीव ना करे, लेकिन ये दिन ही शायद 9-10 बजे चालू होता है उनका। वो माइंडसेट जैसा है, या घर का परंपरा कह सकते हैं, या आजकल हमें नेटफ्लिक्स देखने की बहुत आदत है तो आप कह सकते हैं। बट आपकी जब भी आँख खुले, आप बिस्तर से उतरें, सबसे पहले तो उस परमात्मा का ग्रेटिट्यूड करें जिसने आपको दूसरा दिन दिया। उसका ग्रेटिट्यूड करने के बाद में आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माँ बाप हैं या जो भी बड़े हैं, आप उनके चरण स्पर्श जरूर करें। आप 21 डेज ये करके देख लीजिएगा। अंकित जी, आप मुझे खुद फ़ोन करके बताइएगा कि आपकी पूरी बॉडी की हीलिंग होती है या नहीं, क्योंकि जब आप झुकते हैं ना तो सारा बर्डन आप नीचे धरती पे डाल देते हैं, और जहाँ स्पर्श करा समझ लीजिएगा वो पॉजिटिव एनर्जी विद ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा है। मैं सुबह मॉर्निंग में जैसी आँख खुलती है, सबसे पहले मैं महादेव को बहुत मानती हूँ। मैं महादेव का मंत्र जाप करती हूँ, मतलब पूरी आइज़ ओपन भी नहीं होती तो ओम नमः शिवाय की चैंटिंग स्टार्ट हो जाती है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा हर दिन इतना बेहतरीन जाता है, विद गॉड ग्रेस इतना पॉजिटिव रहता है कि मुझे पता ही नहीं कि दुनिया में कौन मेरे लिए क्या कह रहा है, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप शुरुआत अपने बड़े बुजुर्ग पेरेंट्स के चरण स्पर्श करके करिए। 2 मिनट उनसे गुड मॉर्निंग कर लीजिए, उनको एक स्माइल दे दीजिए। आप उनको एक स्माइल देंगे 1 सेकंड की, और आप पूरे दिन देखिएगा क्लॉकवाइज वो स्माइल आपके फेस पे परमात्मा बनाए रखेगा। बहुत बहुत बढ़िया बात है। करने वाले करते नहीं है, और करने वाले करते भी है। देखिए, जो नहीं करते हैं वो थोड़ा सा देर से सीखेंगे, लेकिन सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि इस मुस्कुराहट से ही तो परमात्मा मिलेगा, और इस मुस्कुराहट से ही आप हर काम निकलवा सकते हैं। आप मुझे बताइए कि होटल में गए, हम डिनर कर रहे हैं, पानी लेके आया बेरा, मैंने उसको कहा थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। वो वहीं खड़ा रहा, उसने मेरे से पूछा मैम कुछ और लेंगे, मैम कुछ और ला दूँ, कुछ और नेक्स्ट ऑर्डर है। सामने टेबल पे उस बंदे ने पानी का ग्लास लेके रखा, उसकी तरफ देखा भी नहीं।
वो बंदा सीधा रख के चला गया, उसने आगे कन्वे कर दिया जरा देखना इस टेबल को। तो आप ये देखिए, जहाँ हम मुस्कुराहट से किसी को सॉरी, किसी को थैंक यू या वेलकम बोल देते हैं, वहाँ हम अपने माइंड की फ्रिक्वेंसी, अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस और वो कनेक्टिविटी कितना क्लोज कर लेते हैं। आप अपने गार्ड को, आप जिस अपार्टमेंट में रहते हैं या जिस घर में रहते हैं, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड ज़रूर होगा। मेरा बेसिक नेचर है, मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो मैं गार्ड को ज़रूर बोलती हूँ, राम राम भैया कैसे हैं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे वो किस मूड सेट पे है, क्या माइंड में चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो एकदम से मुस्कुरा देता है, हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो एक सिर्फ मुस्कुराहट देना और उससे ये कहना कि राम राम भैया या गुड मॉर्निंग भैया, आप मुझे बताओ क्या चेंज कर देता है। और इसमें लगा क्या। इंट्यूशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें फिर? सर इंट्यूशन, आप भी बहुत बार कहते हो आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग है। आपसे तो अधिकतर बात जब होती है तो आपकी हर दूसरी स्टेटमेंट यही होती है। सर मेरे को इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने का जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, मैं आपको वही राज बताती हूँ आज। आप अपना राज बताइए, उसके बाद मैं भी आज अपना राज सर बता दूंगा। वो चलो, राज और फिर मैं सबको आज पता लग जाएगा ये ना। वाला राज में ऑडियंस, अच्छी चीजें पता लगनी चाहिए। सर आप ये करके देखिएगा, और आज तक ये किसी भी पॉडकास्ट में किसी ने नहीं बताया है, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। आप अपनी हर एक बात, जिस भगवान में आपका बिलीव है या जिस गुरु में आपका बिलीव है, आप सिर्फ उससे कहनी शुरू करिए। वो वक्त से पहले आपको इंट्यूशन या टेलीपैथी के थ्रू आंसर दे देगा। रादर देन आप सारे पॉइंट्स को, सारे डॉट्स को कनेक्ट करें, आप किसी से कनेक्ट मत होइए। आपको जो चीज़ मांगनी है या जो भी चीज़ लाइफ में चाहिए, सक्सेस चाहिए तो, गुस्सा रिलीज करना है तो, ईगो रिलीज करनी है तो, कुछ भी आपको लाइफ में छोड़ना है या पाना है, आप सिर्फ थोड़े से दिन ये करके देख लीजिए। जहाँ भी आपने पूजा का स्थान घर में बनाया हुआ है, आप कुछ सेकंड्स के लिए आंख बंद करके बैठिए और अपनी सारी बात उससे कहिए। और आपको मैं लिख के दे रही हूँ कि वो सुनेंगे, आपको आभास भी होगा। वो कैसे होगा? ऑटोमेटिकली आपकी आईज से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, आपकी एनर्जीज हैवी हो जाएंगी, आपका माइंड हैवी हो जाएगा, आपकी बॉडी हैवी हो जाएगी। आपको वो रियलाइजेशन होगा कि मेरा मैसेज उन तक कन्वे हो गया है। और ये होता है। आप कह रहे हैं सर ये होता है क्योंकि मैं ये रेगुलर करती हूँ। क्योंकि कई बार मेरे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं जिनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है कि 10 साल हो गए, 9 साल हो गए, और ये एक ऐसा सुख है जो हर कोई चाहता है, माँ बाप बनने का। दूसरा एक आता है कि कैंसर से रिलेटेड बहुत इश्यूज हैं लोगों को। तो मैं जब किसी को गाइडेंस देती हूँ तो उसके बाद मैं अपनी क्लिनजिंग करके अपने परमात्मा से ये अरदास ज़रूर करती हूँ कि इनको गाइडेंस दे दी है, लेकिन आगे का काम आपका है, क्योंकि मैंने तो आपके फेथ पे गाइडेंस दी है। तो देखिए, मैं उन्हीं के कंधे पे रख के बंदूक चलाती हूँ, मैं आपको सच बताऊं, और मैं उन्हीं से कहती हूँ। बड़े है ना, मैं ये नहीं सोचती कि मुझे किसी और से कहना है, बट ऑनेस्टली मैं गुरुजी से ही कहती हूँ या मैं महादेव से ही कहती हूँ कि इनके परिवार में इतनी परेशानियां हैं, प्लीज़ इसको दूर करो, अब ये दोबारा परेशानी लेके मेरे पास ना आए। इन जनरल मैं कभी भी गाइडेंस देती हूँ तो मैं इंट्यूशन में पहले देख लेती हूँ कि मुझे देनी है या नहीं। 30% टाइम्स ऐसा होता है कि मैं लोगों को मना कर देती हूँ कि सर आजकल मैंने कंसल्टेशन बंद कर रखी है। कुछ लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को कैच करके, सोक करके ट्रबल देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं? यस। तो और ये क्या ऑरा प्रोटेक्शन रखना पड़ता है। ये सीखना पड़ेगा, ये तो सिखा दीजिए, ऑडियंस को सिखा दीजिए। ऑरा प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। रेगुलर डेली हमें अपने घर में अलम होती है ना, फिटकरी, आप फिटकरी को शीशे के बाउल में आप यहाँ भी रख सकते हैं। शेव के बाद आप करते हैं ना, बिल्कुल, और बहुत इजीली अवेलेबल है। 20 रुपीज़ की आती है छोटी सी अलम। आप उसको किसी भी कांच के बाउल में, आप स्टूडियो में भी रख सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है घर के कॉर्नर्स में वो ज़रूर रखें, क्योंकि जो भी एनर्जीज होती है ना, कहते हैं ना कोने कोने में चीज़ें दबी होती हैं। तो अगर आप वो कॉर्नर्स में रख रहे हैं तो आपको घर एक पॉजिटिव रहेगा। सोने से पहले हमेशा अच्छे से हैंड वॉश करके, अच्छे से लेग वॉश करके, थोड़ा सा मेडिटेशन करके ही सोना चाहिए। क्योंकि जब आप सो रहे हैं तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि परमात्मा आपको इंट्यूशन में कोई मैसेज देने वाला है, और वो तब होगा जब आपकी एनर्जीज परमात्मा से अलाइंड है। आपने अपनी प्रॉब्लम 10 लोगों को बता दी तो 10 लोगों के जो व्यूज़ हैं, अगर आपने उनसे कनेक्ट करा है तो वही माइंड में स्क्रॉल होते रहेंगे। आपने देखा होगा जनरली
सॉल्यूशन कोई नहीं देगा। सोल्यूशन कोई नहीं देगा। आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपके में फियर डाल देंगे। बहुत ज्यादा हुआ जो अपने नियर एंड डियर हैं, जो मैं मानती हूँ कि वो जजमेंट पे आ जाएंगे कि ये बंदा जी ऐसा है, और वो डिसाइड कर लेंगे कि जी ऐसा ही है। उसके बाद क्या है कि आपका अपना इनर सोल और एनर्जीज लो में चली जाती हैं। अगर मैं ही आपको उठ के कहूँ अरे क्या अंकित जी आज नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा, उठो यार तुम तो सब कुछ कर सकते हो, आपने देखा हमारे अपनों की वाइब्रेशन हमसे कितनी जल्दी कनेक्ट होती है। तो हमें उस समय इंट्यूशन में या इल्यूजन में फर्क नहीं होता। माइंड एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता है कि इसने कह दिया ना अब हो जाएगा। जो आजकल बड़ा कॉमन Evil eye। इवल आई कह लीजिए, नेगेटिविटी कह लीजिए, या बहुत से लोग आजकल सोच के कि इसने मेरे साथ ऐसा किया मैं इसके साथ ऐसा करता सर दैट इज रिवेंज। हूं। हाँ, रिवेंजफुल एनर्जीज बहुत ज्यादा तब रहती हैं। वो भी आपको, चाहे उसके बाद आप जितनी मर्जी मेडिटेशन कर लीजिए, मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, कितना भी अच्छा कर लीजिए, चाहे मंदिर आप चले जाएंगे, पॉजिटिव तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। उसके बाद अंकित जी अगेन माइंडसेट। नहीं, इसके बाद पॉजिटिव कैसे होगा? देखिए माइंडसेट क्या है? हम अगर इस चीज की कोशिश में लगे रहें कि हमें इनसे आगे बढ़ना है, तो हम दौड़ का हिस्सा हैं, इंस्पिरेशन का नहीं है। अगर मैं ये सोच लूं मुझे अपनी लाइन को अंकित जी की लाइन से आगे लेके जाना है, तो मुझे अंकित जी की लाइन मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे अपनी लाइन बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो एक छोटी सी अफर्म अगर हम कर ले माइंडसेट में कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए खुद आगे बढ़ना है। मैं इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दे देता हूँ, बताइए। बच्चों के लिए। बिल्कुल। नर्सरी के बच्चे होते हैं, नर्सरी रबड़। फर्स्ट के, रबड़ पेंसिल से लिख के जब बिल्कुल। रबड़ से जब इरेज करते हैं ना, तो एक तरफ आप जो वर्ड्स को इरेज कर रहे हो ना, उससे ज्यादा रबड़ इरेज हो रहा है। आप देखते हैं रबड़ का जो ऐश छोटे जो छोटे से, निकलती है, हाँ, दूसरों को जब मिटाएंगे ना तो आप खुद मिट रहे हैं। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं देता हूँ बच्चों को कि दूसरों का जब बुरा करने जाओगे ना, तो पहले आप देख लो कि भाई कोई ऐसा अब तो ठीक है, टेक्नोलॉजीज ऐसी आ गई। सर कलयुग का टाइम है, लोगों में फिर भी डर आ गया है। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी या मैं किसी को भी गाइडेंस, देखिए प्रिडिक्शन तो हम में से कोई नहीं कर सकता, ये हमारा काम ही नहीं है, ये काम ही परमात्मा का है। तो हम परमात्मा का काम तो अपने हाथ में नहीं ले सकते। मैं गाइडेंस ज़रूर देती हूँ एक रास्ता दिखाने के लिए। इसीलिए कहूँगी कि किसी को आगे बढ़ता देखकर अगर आप खुश हैं तो एनर्जीज वही जा रही हैं और बाउंस बैक वही मिलेगा। किसी को आगे बढ़ता देखकर आप क्रिटिसाइज करके उसको पीछे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका एक स्टेप ऑलरेडी परमात्मा पीछे कर देगा। क्योंकि भगवान आपको कुछ नहीं देता, लौटाता है। तू 1 पैसा देगा मैं 10 लाख दूंगा, आपने गाना सुना होगा। पहले 1 तो दे, 1 पॉजिटिविटी, 1 स्माइल, 1 ग्रेटिट्यूड, कुछ तो दे जो तुम उससे वापस मांग रहा है। हम सिर्फ उस परमात्मा से रिजल्ट के बदले मार्कशीट लेने के हकदार हैं। अगर हम कुछ नहीं लिख के आए तो मार्कशीट में 0 ही है। कहते तो है लोग, कहते हैं बुरा कर दिया तो भगवान ने कर दिया, जब अच्छा कर दिया तो मैंने किया है। माइंडसेट ये है लोगों का। ये इसमें भगवान को बहुत गुस्सा जाता है, बहुत से लोग उस टाइम भी आपने देखा परमात्मा हमें अकेला नहीं छोड़ता। बुरे टाइम में वो हमारे साथ ज्यादा हो जाता है कि ये दुनिया को क्रिटिसाइज करेगा या ब्लेम गेम खेलेगा, मेरे पे ही दिले, वो भी हमारा लेने के लिए तैयार है। लेता है ना। सुख है तो आपने देखा वो भी डिस्टेंस बना लेता है कि अपनी लाइफ में खुश है। वर्ड आप देखते हैं WORLD, अगर उसमें से मैं 1 L हटा दूं तो शब्द बन जाता है वर्ड। परमात्मा अगर वो L हटा दे हमारी लाइफ से और हमें लर्निंग सिखा दे तो हमारी लाइफ बेहतरीन नहीं हो जाएगी। तो रादर देन कि मैं ये सोचूं कि अंकित जी इतने बड़े ओहदे पे कैसे पहुंच गए, मुझे इनसे आगे पहुंचना है, मैं ये सोचूं कि मैं कौन सा स्किल अपग्रेड करूं कि मैं अंकित जी के कंपटीशन में आके खड़ी हो सकूं। मैं आपको माइंडसेट का बताता हूँ। हम जैसे कल्चर में जाते थे, हमने अपने आप को उस कल्चर में ढाला। बिल्कुल। आज हम बिजनेस कम्युनिटी में बैठते थे तो हम बिजनेस की बात करते थे, हम डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में बैठते हैं तो डिप्लोमेसी की बात करते हैं, मिनिस्टर्स के साथ बैठते हैं तो फिर हम इकोनॉमिक डिस्कशंस करते हैं, या जो भी डेवलपमेंट फॉर द कंट्री है, हम किस तरीके से बेटर बना सकते हैं अपनी कंट्री को। तो लोगों को जो चीज़ कहते हैं ना कि जज करना, एक्चुअली आप किसी को जज कर ही नहीं सकते। आदमी खुद को जज नहीं कर पाता। सिर्फ मिशन और विजन दोनों एक होने चाहिए। आपका गोल किस चीज पे सेट है ये आपको पता है,
Right. लेकिन उस गोल को अचीव करने के बाद आप क्या करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। Right. लेकिन उस अचीवमेंट के बाद आप उसको सस्टेन कैसे करेंगे वो भी तो आपको ही पता होना वो भी चाहिए ना। आपको पता होना चाहिए। अगर आपको आज के टाइम में 10 करोड़ रुपए चाहिए और मिल गए और आपको पर्पस तो पता नहीं है, आपने फुल अय्याशी शुरू कर दी है, घर में आना जाना बंद कर दिया है, तो परमात्मा कहेगा दे के परेशानी है। देखिए परेशानी है। ये पूरा परिवार दुखी है इससे। जो लोग इसके लिए ब्लेसिंग्स मांग रहे थे, जो विशेस दे रहे थे, वो सब दुखी हैं इससे। तो वो मैंने इसकी विश फुलफिल करके प्रॉब्लम कर दी। जी। अब उससे 10 करोड़ से आप उस पर्पस पे ना तो खरे उतरे और ना आपने उसका कुछ आगे ऐसा काम किया कि किसी दूसरे की मदद की। आपका टारगेट, आपका एक्शन कुछ नहीं है, कुछ बस नहीं आप अपनी लाइफ में हैं, तो वो कब तक चलेगा? कहीं तो पॉज देना कहीं पड़ेगा। तो pause देना तो पड़ेगा। सर आपका पॉइंट अपनी जगह वैलिड है, बिल्कुल मैं उसको एक्सेप्ट भी करती हूँ। लेकिन जिंदगी में हमेशा अगर किसी का बुरा नहीं कर रहे, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, उसके बाद हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, वो वैलिड है, दैट इज गुड कर्मा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा भला हो जाए दूसरा देखा जाएगा, वो चीज एथिक्स नहीं है। एथिक्स नहीं है। एथिक्स की तो बात आजकल कहाँ मैडम, कहाँ आजकल लोगों को सर हम देखा है। खुद को बदल सकते आजकल हैं, दुनिया को आजकल नहीं कह आजकल सकते। हमने देखा है लोगों को गलत हो रहा है तो वो फ्लो में ट्रेंड के साथ चल रहे हैं कि मेरा काम थोड़ी ना रह गया गलत को सही करना। और ये चीज मेरे साथ बहुत बार हुई है। 2-2 हज़ार लोगों से मैं अकेला लड़ पड़ा। मुझे पता था, शुरू में तो मुझे पता था मैं हारूंगा, लेकिन मुझे एक चीज जरूर पता थी, एक दिन मैं जरूर जीतूंगा। सर आज आप यहाँ और इसीलिए बैठे। जीते, और एक्चुअली जीते। मैंने गरीब बच्चों की बहुत मदद करी है। Okay. और मैं उन लोगों से लड़ चुका जिनकी की आज की तारीख में 20-20, 30-30 हज़ार करोड़ की वर्थ है मैडम। और मेरी इंडस्ट्री इस चीज की गवाह है। Okay. सरकार इस चीज की गवाह है। लोग मुझे ये बोलते थे कि आपको ये करने की क्या जरूरत है, आप क्यों कर रहे हैं, आप इनसे पंगे क्यों लेते हैं, क्योंकि वो गलत थे। मैं ये नहीं कहता मैं सही था, हो सकता है भगवान ने मुझे इस कर्म के लिए यहाँ पे सर उतारा माध्यम हो। तो हर किसी को बनाता है ना वो। लेकिन कोई गलत है, हम उसको गलत में सपोर्ट ना करें, पहली बात। दूसरी चीज, हम अपने पे काम कर सकते हैं। हमें जितने भी चेंजेस लाने हैं वो खुद में लाने हैं, क्योंकि जब हम खुद में लाएंगे तो आप बाहर तो छोड़िए, आपके घर का वातावरण ही पॉजिटिव हो जाएगा। आपके किड्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे, उन पे रिफ्लेक्शन आएगा। क्योंकि जो भी आप आज कर रहे हैं कल उन्हीं को डेस्टाइन वो चीज़ मिलनी है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो भी प्रेजेंट कर्माज हैं वो आपकी डेस्टिनी को डिफाइन करते हैं। खुद के चेंजेस परिवार में भी आएंगे, तो आप एक नहीं हैं, आपसे जुड़े हुए 8-10 लोग हैं। कुछ साल पहले तक मेरे को ये नहीं पता होता था कि एनवायरनमेंट क्या होता है। आप जैसे किसी शख्स से मेरी मुलाकात हुई किसी इवेंट के अंदर, ठीक है, दोस्त बन गए, कहते यार अंकित तू एनवायरनमेंट के लिए क्या करता है। मैंने कहा कुछ भी नहीं, एनवायरनमेंट के लिए क्या करना होता है। कहते तुझे पता है जो चीज़ तू एनवायरनमेंट को देगा वही तेरे को बाउंस बैक करके वापसी मिलेगी। बिल्कुल ठीक। मैं लेमैन, मैं बिल्कुल अनाड़ी, सीरियसली मुझे तो कोई नॉलेज ही नहीं थी इस चीज़ की। उसने मुझे बहुत ट्रेन किया। तो जिस दिन तूने एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव करना चालू कर दिया ना, तुम इस धरती पे इस ब्रह्मांड की वजह से हो। बिल्कुल। अगर आप ब्रह्मांड के साथ गलत करेंगे, उसका मैं आपको छोटे छोटे से बड़े कॉमन से एग्जांपल बताया तो, सड़क पे सामान फेंकना, एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़, गलत। तो ये पढ़ी लिखी जनरेशन, पढ़े लिखे बेवकूफ ज्यादा करते हैं। जो ये करते हैं वो एक्चुअली पढ़े लिखे, शायद मैंने भी कभी किया हो, मैं भी कभी एक टाइम पे पढ़ा लिखा बेवकूफ था, कम पढ़ा लिखा बेवकूफ कह लीजिए। सड़क पे जाते को सामान फेंक दिया, वो चीज गलत है। हमने एनवायरनमेंट को क्या दिया, गंदगी, तो आपको गंदगी मिलेगी। गंदगी मिलेगी। आपने खाना खा के, हम देखते हैं किसी रेस्टोरेंट के बाहर जो खाना खा के प्लेट जो है होंगे तो BMW, ऑडी, मर्सिडीज के अंदर, और खाएंगे। एटिकेट्स बिल्कुल नहीं। एटिकेट्स की बात नहीं है, बात इसमें एटिकेट्स की नहीं है। मैं इसको दूसरे तरीके से ले लेता हूँ। आप जिसको जैसा देंगे, आप प्रकृति को जैसा देंगे आपको मिलेगा वैसा। सर ये तो प्रकृति का नियम है। मैंने 1 महीना कसम खा ली थी, कभी फेंक दिया हो तो पता नहीं, गलती से फेंक दिया हो या अनजाने में फेंक दिया हो, तो मैंने कसम खा ली मैं नहीं फेंकूंगा। और कभी होता था ना कि कभी गलती करने जा रहा था तो उसकी बात याद आ जाती थी मुझे। आप सीरियसली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मैं जनरेशन, आपको ये मैसेज दे दीजिए आप। अपनी लाइफ का छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। मेरा हैबिट है कि मैं किसी भी मॉल में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, आइसक्रीम के कप्स या स्टिक्स या कोई भी पेपर कुछ पड़ा होता है,
मेरे बच्चे अगर मेरे साथ में हैं या मेरे फ्रेंड सर्कल मेरे साथ में है, तो मेरा हैबिट है कि मैं उठा के उसको डस्टबिन ढूंढूंगी, अदरवाइज उसको हाथ में रखूंगी जब तक डस्टबिन नहीं मिल जाएगा। आज मेरे दोनों बेटों में हैबिट है, वो कहीं भी जाएंगे वो मेरे आईज एक्सप्रेशन को चेक करते रहेंगे कि कहीं कुछ मम्मी देख रही हैं कि कुछ हो तो उठा लें। तो विद गॉड ग्रेस की हमें खुद इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे संस्कार आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा। देखिए, ये आपको पॉजिटिव एनर्जी भी देता है, ये सीरियसली। आप धरती हमारी माता है, प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान कर रही है। अगर हम उसकी सेफ्टी नहीं देखेंगे, उसको क्लीन नहीं रखेंगे, तो आप अपने आप को क्लीन कैसे रख सकते हैं बताइए? क्योंकि आप तो उसी का पार्ट हैं। तो आपको उन्हें क्लीन रखना पड़ेगा। आप छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करिए, आपके बच्चों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आप में खुद में चेंजेस आएंगे। और जब चेंजेस आएंगे ना, तो आप खुद कहीं फेंकेंगे ही नहीं कूड़ा। तो एनवायरनमेंट जितना आपको सपोर्ट करेगा, उससे ज़्यादा आपके बच्चों को भी सपोर्ट करेगा। आपकी जनरेशन्स में वो चीज़ डेवलप हो जाएगी। देखिए, राष्ट्रगान आज के टाइम में सभी को याद है, किसी ने याद तो नहीं करवाया ना। तो हमने एक हैबिट डेवलप करी हुई है। आप ये हैबिट अपने अंदर डेवलप करिए, देखिएगा आने वाले टाइम में आपके बच्चों में भी वो हैबिट आ जाएगी और सबके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, होना चाहिए ये मेरे साथ तो प्रैक्टिकली ये चीज़ हुई है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होना ही चाहिए। उसके बाद भगवान ने पता नहीं मुझे इतना पढ़ा दिया कि आज मैं गवर्नमेंट में जाके उनके एनर्जी सेक्टर्स के ऊपर या उनकी क्लाइमेट न्यूट्रलिटी या सस्टेनेबिलिटी के ऊपर मैं प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ मैडम। सर, क्योंकि उसको आपने डीपली फील किया। किस एक अनाड़ी आदमी को जिसने आज तक क्लाइमेट के बारे में कुछ पढ़ा नहीं हो और जिसने कभी सड़क पे कुछ ना क्योंकि कुछ आपने जो उसको दिया वही आपको वो सक्सेस के साथ वापस दे रहा है। यही चीज मैं आज के स्टूडेंट्स को, जनरेशन्स को बताना चाहता हूँ। एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ मत करो, नहीं करना चाहिए। आज जो ये आप AQ इंडेक्स देखते हैं ना, हम गवर्नमेंट को कोसते हैं, इसके एक्चुअली हकदार हम हैं। नहीं, गवर्नमेंट में भी, हम भी तो गवर्नमेंट में ही आए ना। हम भी गवर्नमेंट, इसके एक्चुअली हकदार कौन है? इसके एक्चुअली हकदार मैं हूं। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं, बस वो ऊपर, गंदगी तो ऊपर ही जा रही है ना। कोई भी मिनिस्टर, कोई भी गवर्नमेंट हवा पानी क्लीन नहीं कर सकती, ये हमारी जिम्मेवारी है। गंदगी तो हम ही कर रहे हैं ना। मैं तो ये जानती हूँ, अगर आप प्रकृति से कुछ चाहते हैं कि आपको मिले, तो आप पहले देना शुरू करें, और बहुत तो जो देंगे वो मिलेगा। बहुत पॉजिटिविटी है, ये बहुत पॉजिटिविटी है। मतलब ये भी आपको एक कोई भी चीज संस्कार, बाहर भी पॉजिटिविटी ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यही है। इस हाथ दे और उस हाथ ले, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। तो जो दे रहे हैं वही मिल रहा है। अच्छा दीजिए, अच्छा मिलेगा। आपने एनर्जी सेक्टर को इतना दिया, आज आप कहाँ पहुंच गए? तो जो आपने दिया उसने आपको ग्रोथ और सक्सेस और करियर के रूप में दे दिया। तो ये तो चांस की बात है। आज की जनरेशन में स्टूडेंट्स ये करना शुरू कर दें, पता नहीं कौन कहाँ पहुंच जाए। भाई, रिस्क तो लेना पड़ेगा, इतना तो करना, अपने में चेंजेस तो लाने पड़ेंगे। तो लाना शुरू करिए और फिर देखिए मैजिक कैसे होता है। किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज तो मैं मैसेज आपको देना भी, ये आपके माध्यम से मैं देना चाहूंगा जी। ये जो हम घरों के बीच में नुकीली कील जो हम लगा देते हैं, इसके बारे में आप बता दीजिए। ये देखिए, ये सब चीजें ना, ये एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी को मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, और एस्ट्रोलॉजी हमारा एक पुराना, कहते वैदिक ज्ञान कहते हैं, तो ये तो हमारे को मानना पड़ेगा। और एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है जी। अच्छी चीज करेंगे तो अच्छा ही होगा। एस्ट्रोलॉजी आपको सिखाती है कि भाई आपकी डायरेक्शन क्या है। ये आजकल मैं देखता हूँ पॉडकास्टर्स या बहुत से ऐसे गेस्ट उसको ना मिसयूज करने लग गए। एक हॉरोस्कोप डेली की डेली टीवी पे आती है, न्यूज़ चैनल पे, रात के 11 बजे। वैसे तो हम जल्दी सो जाते हैं, लेकिन कई बार रात के 11 बजे नहीं नींद आ रही, तो वो आते ही आपका कल का दिन ऐसा रहेगा। अरे आप कौन है डिसाइड करने वाले किसी के कल के दिन के? अगर आप वो प्रेडिक्शंस, वो आपको मेंटल पीस जो है वो रिलीज कर देती है। वो ऐसा नहीं होता ना। आप एक तरफ कोई गलत चीज करके आ रहे हैं, आपके कर्म गलत है, तो आपका कल का हॉरोस्कोप, 150 करोड़ का हॉरोस्कोप बताने वाला एक शख्स, उसको खुद का हॉरोस्कोप तो पता नहीं अपना। देखिए, मतलब ये जनरल काम नहीं करता है, वो हर किसी के कुंडली, हाउस, प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग काम करता है। जो डेली हॉरोस्कोप बताते हैं, मैं किसी को भी गलत नहीं कहूंगी, मेरी ऐसी इंटेंशन किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन जो सुनने वाले हैं मैं उनको गलत कहूंगी। आप अपना प्रेजेंट पीस छोड़कर और कल के बारे में सोच रहे हैं, अरे पहले पीस ऑफ माइंड के साथ आज रात सो तो जाओ। आपको पता है कल आपको जगना है। कोरोना आया था, किसी को पता था? तो कोई भी प्रिडिक्शन नहीं दे सकता। स्टार्स आपके तभी अलाइन रहते हैं जब आपके कर्म अच्छे हैं। अच्छे कर्मों के साथ आप सो रहे हो, सुकून की नींद ले रहे हो 5 से 8 घंटे की, आप सुबह फ्रेश उठोगे। उनको बता दीजिए ये हॉरोस्कोप, ये पढ़ना देखना, हॉरोस्कोप देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको देखकर अपनी एनर्जीज में अलाइन कर लेना बिल्कुल गलत है। आप वो अपना मेंटल पीस
एक स्टेबिलिटी को ब्रेक कर देते हैं। अगर वो ब्रेक कर देंगे तो आपको फिर स्लीपिंग पिल्स की हैबिट पड़ जाएगी और वही लेनी पड़ेगी। अरे मैं अब आपको बताता हूँ ये हॉरोस्कोप का। मैं एक दिन इंटरव्यू, कॉलेज टाइम की बात है, फर्स्ट जॉब के लिए जाना था, मैं हॉरोस्कोप पढ़ गया और उसके अंदर लिखा हुआ था, वो कलर का कुछ कॉम्बिनेशन लिखा हुआ था, दिस कलर इज फेवरेबल। मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ उस दिन, चांस की बात है। मैं जब तक गया, जिसको इंटरव्यू लेना था उसकी तबीयत खराब हो गई, चला गया। आपका फेवरेट कलर कैसे काम करेगा आपका? क्योंकि मेरा फोकस ये था कि ये जो कलर है ना, ये कलर कॉम्बिनेशन या जो मेरा हॉरोस्कोप है आज का, ये मेरे को थ्रू करा देगा। तो मैं गलत था उस दिन। आपके स्किल्स अपडेट नहीं है, आप खुद अपडेट नहीं है, तो वो कलर क्या तो करेगा? मैं गलत था ना। तो यही चीज तो मैं इनको बताता हूँ। ये जाते हैं, जैसे उनका हॉरोस्कोप कहते हैं कल एग्जाम है, हॉरोस्कोप देख लेंगे अपना। आजकल तो एप्स के थ्रू भी ये देखते हैं कि मैं एग्जाम में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। ये चीज देखिए ना बच्चों के मैप अंदर। का काम करता है जीपीए का सिर्फ, लेकिन वो भी गलत हो जाता है। ट्रैफिक होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो आप 100% उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्शन आपको इंडिकेशन के लिए है, ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए लाइफ में नहीं है। क्या बात है। इस ये चीज मैं तो गाइडेंस मैंने आपको फर्स्ट दे टाइम रही किसी से हूँ, सुनी है। आपको डार्क टनल है एक लाइट दिखाने के लिए। ये नहीं कह रही कि अपने हाथ पैर जोड़ के बैठ जाओ और कल तुम अंबानी बन जाओगे, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। कोई गुट्टी नहीं पिला सकती मैं आपको हार्डवर्क खुद करना पड़ेगा, कर्मा अच्छे रखने पड़ेंगे, पोलाइट रहना पड़ेगा और हमेशा ग्रेटिट्यूड के एटीट्यूड में रहना पड़ेगा। आपकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। कितनी एस्ट्रोलॉजी सुन लीजिए, कुछ काम नहीं करेगी। जहां ग्रेटिट्यूड एड ऑन हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिससे मांगना है, एस्ट्रोलॉजर्स कौन? भगवान ने तो ऊपर से उतारे हैं। जो भी इंट्यूशन भी हो रही है या साइकिक भी है, तो मुझे भी टेलीपैथिकली कोई मैसेज मिल रहा है, मैं तभी आपको दे रही हूँ ना। लेकिन मेरे मैसेज देने के बाद आपके कर्मा तो सेम है, तो मेरी गाइडेंस क्या करेगी? तो क्या आपके एक ही पॉजिटिव बुखार के लिए पैरासिटामोल भी काम करती है, क्रोसिन भी काम करती है और डोलो भी काम करती है, लेकिन कौन सा सॉल्ट आपको सूट करेगा ये तो परमात्मा ही बताएगा ना। सॉरी, देखिए किसी की इंटेंशंस को हट नहीं करना है। नहीं, इंटेंशन की बात नहीं है, ये तो रियलिटी है। दूसरी चीज आपने कहा कि घर में कील लगाने की बात, मैं बिल्कुल एग्री हूँ। बीचों बीच जो ये कील लगा जो देते हैं, घर का मुख्य द्वार होता है वो हमारा सेंटर होता है, एंट्री सेंटर। अगर मैं अपने माथे पे कील ठोक दूं तो कैसा रहे? या किसी भी के भी माथे पे आपने दरार डाल दी, ब्रेक कर दिया, नेगेटिविटी, वो एनर्जी, वो हडल्स, वो स्टकनेस कभी नहीं करना चाहिए। ना तो वास्तु के अकॉर्डिंगली, ना एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली, ना न्यूमरोलॉजी। घर के सेंटर में कील कभी नहीं लगानी चाहिए। ये कुछ चीजें कॉमन हमारे, मतलब कहते हैं कि बहुत बड़े बुजुर्ग लोग तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। बिल्कुल अच्छा नहीं मानते थे। और देखिए अब हम 2025 में जब बैठे हैं जी, चीजें वही घूम के आ रही है आज से 100 साल पुरानी। एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है सर, सब कुछ वही है। पहले आप, आजकल टैरो कार्ड का बहुत ट्रेंड चल रहा है, मैं भी टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ एस्ट्रोटॉक पर। अब आप ये बताइए, लेकिन ये तो हमारी पुरानी प्रथा है। आपको याद है पेड़ के नीचे एक पंडित बैठता था और तोता कार्ड निकलता था? जी जी जी। तो कार्ड्स तो वही हैं, सिर्फ आपने फॉरेन कंट्री को देख लिया कि उसने रीडिफाइन कर दिया है, तो सारी चीजें चेंज हो गई। प्रथा तो आपकी चल रही है, लेकिन चल तो सब कुछ वही रहा है जो हमारा है, हम ही नहीं समझ पाए। ट्रेडिशंस कस्टम्स तो बेसिकली तो वही अभी है। भी अगर आप देखें तो अभी की जनरेशन के लिए ये बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है, कलयुग का टाइम है। भगवान भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। थोड़ी देर आप उनको देके देखिए, वो आपके 24 घंटे अलाइन कर देंगे। थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड करके देखिए, जिंदगी चेंज। कुछ और चीजें बता दीजिए, कुछ जैसे घर में पॉजिटिविटी, कॉमन चीजें जो कि घर में पॉजिटिविटी के लिए जैसे मैंने आपको अलम का बताया। हाँ, आपने एक आप बहुत लोगों को बताते हैं कि बेडरूम में मूर्ति नहीं होनी चाहिए भगवान की, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, बेडरूम में एक ये चीज डिपेंड करती है कि कपल है या सिंगल स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट है तो सरस्वती माँ की मूर्ति होनी जरूरी है, या मोर का पंख होना जरूरी है। जहां भी मोर का पंख होता है ना, वहां राहु केतु का इफेक्ट नहीं होता, कंफ्यूजन और स्टकनेस नहीं होती। बच्चे पढ़ाई को लेके ना कभी भी कंसंट्रेशन देखते हैं अलाइन नहीं कर पाते। अगर आपने सरस्वती माँ की स्टैचू रखा है और मोर का पंख रखा है तो नेचुरली वो चीज़ें अलाइंड रहेंगी। लेकिन हाँ, अगर कपल्स हैं मैरिड, उनके कमरे में
या तो सिर्फ राधा कृष्ण की रास लीला करते हुए या एक उनकी लव वाइब्रेशंस वाली मूर्ति होनी चाहिए या फोटो होनी चाहिए, अदरवाइज बेडरूम में नहीं रखता कोई भी। नहीं रखता। ये आपका प्राइवेट प्लेस है, भगवान की भी एक प्राइवेट प्लेस है, आपने घर में स्थापित करा हुआ है, मंदिर है, आप वहां रखिए। और जिन लोगों ने रखी हो यार वो हटाना चाहते हैं तो उसका क्या करा जाए? सर देखिए, अगर हटाना चाहते हैं तो इसका मतलब जब जागो तभी सवेरा। विसर्जन नहीं, आप उसको मंदिर में रख सकते हैं, घर के किसी भी कॉर्नर में लगा सकते हैं, बेडरूम में ही क्यों? आप ये देखिए ना, आप किसी मंदिर में रखाइए। देखिए, वहम मैं किसी चीज का नहीं करती हूँ, परमात्मा अपनी जगह खुद ही बना लेते हैं कहाँ जाना है। आप एफर्ट्स करके देख लीजिए, आपको वो खुद ही बता देंगे मुझे वहां रख दे, लेकिन हाँ बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। आपसे तो ज्ञान बहुत क्लासेस लेनी पड़ेगी, मुझे नहीं लगता है कि 1-2 घंटे से मेरे कुछ ज्ञान का कुछ हो पाएगा। लिखना पड़ेगा मेरे को ये सब। सर मैं सब कोशिश चीजें। करती हूँ, बाकी तो सब परमात्मा ही करता है। चलो 2026 ही आ रहा है अब तो, एक महीने बाद, उसके लिए कुछ मैसेज दे दीजिए आप। इतने तो मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ, इसमें से मैं देख लेता हूँ कि मैं आपसे बेसिकली पूछूं क्या। आपको सब कुछ इतना सब कुछ पता है पहले ही। सर 2026 की वाइब्रेशन देखिए क्या है, 2026। 2026 आपने देखा 2025 में सबने कहा था कि 2025 एक साथ मत लिखना, गैप देके, अपोस्ट्रोफी देके या कॉमा देके लिखना, क्योंकि शनि की वाइब्रेशंस को कनेक्ट करता है। शनि मीन्स शनै शनै, कर्मों का देवता। तो जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, ऑनेस्ट हैं, उन्हें किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि वो उनके माइंड में एक फ्रीक्वेंसी सेट है, डर के आगे जीते। मानते हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आप ये चीज इंप्लीमेंट करते हैं तो आप इस चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे। बिल्कुल करता हूँ। 2025 में एक फियर था हर किसी को, है ना? अब सेम चीज 2026 में है। एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा 226, 10 नंबर 1, राजा। अब आप राजा, पहले तो आप ये समझिए कि फ्रीक्वेंसी अगर एक की है, राजा की है, तो राजा का काम क्या है? प्रजा को मैनेज करना। सूर्य, राजा मीन सूर्य, सन। अब आप अपनी लाइफ में हर नंबर, कोई भी नंबर हो, उस फ्रीक्वेंसी को अपने से कनेक्ट करके अपने में चेंजेस आपको दिसंबर से ही शुरू करने पड़ेंगे, अगर आपको चाहिए कि आपका 2026 ठीक रहे। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य का काम है अपने टाइम पर उगना, आपको पंचुअलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप पंचुअल नहीं है तो 2026 आपके लिए नहीं है। बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि वो तो अपने टाइम पे ही आएंगे। अगर आपको फल लेना है, सुबह सूर्य नमस्कार करिए और जल चढ़ाइए, मत मंत्र जाप करो, सुबह उठ जाओ, सूर्य भगवान की कृपा हो जाएगी। आप 11 बजे बिस्तर छोड़ रहे हो, भाई वो उनका तो आधा दिन निकल गया, वो तो आधे दिन में दे चुके। अब आप तो पीछे बैक सीट पे हो, जब नेक्स्ट डे आएगा तब बात करना, डिले। ठीक बात है। दूसरी चीज आ जाइए, एक तरीके से तेज एनर्जी, आप तो एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हर जगह अलर्ट रहती है। तो आपको पंचुअलिटी के साथ में लीडरशिप का रोल भी रखना पड़ेगा, टीम वर्क रखना पड़ेगा। एक राजा पूरी प्रजा को देखता है, वो आपके लिए कभी भी एक तरफ से सुन के रिप्लाई कभी नहीं देगा, डिसीजन कभी नहीं देगा। तो हमेशा नाक कान आंख खुले रखने हैं 2026 में। किसी ने कुछ कहा और रिएक्शन दे दिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कोई भी नंबर है, मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। बेसिक नंबर्स के अकॉर्डिंगली तो इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जो बेसिक चीजें आप इंप्रूव कर सकते हैं तो उसमें न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं करेगी, ये तो रूटीन हैबिट्स हैं। दूसरी चीज आप देखिए कि इसके बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या जाती है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उसमें शीतलता आती जाती है। 2026 में इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना। डबल 2 है, हर चीज डबल मिलेगी। डबल इमोशन होके प्रॉब्लम, डबल इमोशनल होके कुछ काम किया, डबल इशू। तो उस चीज की फ्रीक्वेंसी को समझिए। और साथ में है 6, ऑलरेडी वीनस का नंबर है, शुक्र का, वो आपको प्रेरित करेगा कि उस चीज की तरफ जाना है, लेकिन आपको जरूरत है या नहीं है ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि राजा तो बैठा है, जैसे ही मंत्री ने आदेश दिया उसने आपका डिसीजन कर देना है। सोच समझ के काम करना पड़ेगा। रिलेशनशिप और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। जहां बैलेंस होगा वहां चीजें क्रिएट नहीं होंगी। रिएक्शंस नहीं देने हैं। राजा का काम है सुनना। जब सब सुन लेते हैं तब वो सुनाता है। तो वो पूरी प्रजा को खुश करने के लिए
एट द एंड सारा कुछ एनालाइज करेगा। तो आपको हर चीज सोच समझ के करनी है, इंस्टेंट रिएक्शंस नहीं देने हैं। मतलब आपका ओवरऑल जो है, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में अगर बात करूं तो ये बेसिकली कंबाइंड मैनेजमेंट सिस्टम का टाइम मैनेजमेंट भी है, सारा पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट आपका आ गया। और देखिए, और एक ये साल ना न्यू बिगनिंग का है। आप कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन शर्त यही है, पंचुअलिटी और डिसिप्लिन, 2 चीजें हैं। वो प्रोजेक्ट आपका सक्सेस हो गई हो, गारंटेड होगा। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, पंचुअलिटी और डिसिप्लिन के साथ ही। भाई आपने जैसे बता ही दिया कि तो जो राजा आएगा जो है तो वो तो हाँ, उनका तो एक समय है। आप बता दीजिए, वो चेंज नहीं हो सकता ना। ऐसा क्यों है मैडम कि बहुत से ऐसे सुनते भी है कि इंडिया के अंदर हमें लगता है कि टाइम बहुत कम है, हम यूएस जाते हैं, यूरोप जाते हैं, दिन लगता है कि बहुत बड़ा दिन है। यहाँ पे हमारा दिन बहुत छोटा लगता है हम लोगों को। ठीक है, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। सर, वो एक यहाँ अलग के चीज लोगों हो गई। की सोच भी तो बहुत छोटी है। हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, ना तो सैटरडे, ना तो संडे, ना तो फ्राइडे। बाहर की कंट्रीज में आप बताइए, फ्राइडे सेकंड हाफ के बाद कोई काम नहीं करता, उन्हें मी टाइम चाहिए। आप मुझे बताइए, कितने दिन हो जाते हैं पेरेंट्स की शक्ल देखे हुए और आपस में बात करे हुए? मेरे यहाँ साथ तो एक पर दिन भी नहीं होता। हर किसी का माइंडसेट, देखिए, आप एक्सेप्शनल हो गए हैं सर, आप ब्लेस्ड हैं, लेकिन 95% लोगों का माइंडसेट है जल्दी पैसा कमाना है, शॉर्ट टर्म तरीके से कमाना है, शेयर मार्केट से कमाना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। लेकिन उस पैसे का करना क्या है कुछ नहीं पता, यूटिलाइजेशन नहीं पता। तो सर फ्रीक्वेंसी कहाँ सेट करेंगे? अगर वो पैसा आ गया और कोरोना आया, आप मुझे बताओ क्या हुआ? सिर्फ अच्छे कर्मा वालों का ही इसीलिए support बोला जाता है कि कुछ लोग पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन पैसे का सुकून भोग नहीं है। नहीं, पैसे का भोग और पैसा कमाना, इसमें भी फर्क है बहुत 30 डेज की सैलरी में भी लोग खुश हैं जो ईएमआई नहीं दे रहे, और जिनके पास में एंसेस्टर प्रॉपर्टीज हैं, पता लग रहा है वो उनको और बढ़ाने के लिए करोड़ों का लोन लिए हुए। आप बताइए क्या चीज़ बेस्ट है? पैसा और पैसे का सुख अलग है, पैसे का भोग अलग है। क्रेडिट कार्ड जितने मर्जी बनवा लीजिए, ईएमआई तो आप ही को पे करनी है सर। राइट 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 राइट, बहुत बहुत बढ़िया बातें हैं। कुछ एक बड़ा टॉपिक पीछे था, डॉग लवर्स वर्सेस नॉन डॉग लवर्स। सब मैं बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखिए, लेकिन मैं उसमें देखिए, मैं बताता हूँ, हर घर में ना कोई डॉग लवर है, कोई डॉग लवर नहीं है। जीव है, हम सब जीवों से प्यार करते हैं। क्योंकि मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो इसलिए मेरे को तो अल्टीमेटली सर मैं भी वेजिटेरियन हूँ। जेंट्स को तो प्यार होगा ही होगा जीव से। कुछ किस्से ऐसे भी आते हैं कि डॉग फीडिंग करनी चाहिए, ये आपके ग्रहों पे इम्पैक्ट पॉजिटिव डालता है। कुछ लोग कहते हैं ये इनकी फीडिंग नहीं करनी चाहिए, ये ग्रहों पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो आप कोई अच्छे कर्म कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि काले कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, आपके कुछ ग्रह जो दोष होते हैं उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपके ग्रह ऐसे नहीं है कि आप डॉग फीडिंग करें। और ऐसे ऐसे एपिसोड्स हम लोगों ने सुने हैं लोगों के साथ, कहते हैं कि घर में किसी को समवन वाज ट्राइंग टू बी एक्सपेक्टेड, और उनके घर में डॉग था, और किसी ने बोला, किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी पंडित ने बोला कि आप थोड़े टाइम के लिए इस डॉग को हटा दीजिए, थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए इसकी लोकेशन, जिससे कि दैट कपल कैन बी एक्सपेक्टेड। क्योंकि उन्होंने सब चीज़ें IVF वगैरह सब चीज़ें ट्राई कर ली एंड दैट एक्चुअली वर्कड। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि एक कन्फ्यूजन है मेरे जैसे को, एक थोड़ा सा एक वो रहता है जानने के लिए, क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई ठीक है, ये अगर एक कोई भी चीज़ है तो इसका एक क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना लोगों को। सर अंधविश्वास इतना ज़्यादा है कि लोग एक्सेप्टेंस में नहीं आते हैं, पहली बात। और आज तक का पॉडकास्ट जितने भी हुए हैं और मैंने देखे हैं, कभी किसी ने ये चीज़ इनिशिएट ही नहीं करी है। ये नया ही टॉपिक है आपका, और बिल्कुल ठीक है टॉपिक ये। डॉग रखना एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट भी देता है, बट अगर घर में कोई कंसीव करने वाला है या कोई कपल है और अगर चाइल्ड बर्थ में इशू आ रहा है तो डॉग नहीं रखना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब डॉग आपने रखा हुआ है तो उसकी जो वाइब्रेशंस ऑफ फ्रिक्वेंसी है या उसकी जो एनर्जी है वो उस एनर्जी को ब्लॉक करती है, और ये सच है। ये एक मैसेज पहले आप ऑडियंस के लिए सर ये बड़े बुजुर्ग लोग जो दे रहे हैं मैसेज, बिल्कुल ठीक है, आप डॉग रखिए, लेकिन हर चीज़ का एक स्पेस होता है।
आप कहीं भी पॉट रख सकते हैं, पार्क में या अपने अपार्टमेंट में, एक पर्टिकुलर प्लेस पर जहाँ पर उनको फीड कराने के लिए, चाहे आप मिल्क रख रहे हैं, ब्रेड रख रहे हैं, बिस्किट्स रख रहे हैं, कुछ भी, हर समय हर जगह पर ये चीज़ जो है वो फ्रूटफुल नहीं होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। यस, काले कुत्ते को हम लोग कहते हैं रोटी खिलानी चाहिए, बिस्किट खिलाना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए, ब्रेड खिलानी चाहिए, इससे शनिदेव खुश होते हैं, शनि अच्छा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन आपको पहले अपने घर में देखना पड़ेगा कि कोई एक्सपेक्टेड तो नहीं है, किसी का कपल तो नहीं है, या चाइल्ड बर्थ में तो इश्यूज नहीं है। तब आपको पेट को, डॉग को घर में नहीं रखना चाहिए। ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो प्लीज़, आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो हमेशा प्रॉब्लम देता है। पूरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही चीज़ों को लाइफ में उतारा करें। मतलब किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लीजिए, जिसको भी मानते होंगे वो, उससे कंसल्ट कर लेकिन लीजिए। अगर चाइल्ड बर्थ देखिए, में इशू हमारा आ रहा है आज तो एक बार करने में क्या आज प्रॉब्लम है? आप और हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि कुछ सोसाइटी का बेनिफिट हो जाए। बिल्कुल। वो एक नॉर्मल कोई एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही हम अपनी प्रमोशन के लिए नहीं बैठे। हम लोगों को प्रमोशन की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कहती कि किसी का नुकसान करो या सिर्फ पैसे कमाओ, नहीं। आप सही गाइडेंस दीजिए, और अगर उससे पैसे कमा रहे हैं तो आपका प्रोफेशन है। इसलिए आज हमने लेकिन- प्लैनेट्स की बात नहीं करी, आज हमने यही चीज बोली कि आप अपने कर्मों से या बिल्कुल। छोटी छोटी चीजों से जो हमारे आसपास है या जो हमारी दिनचर्या है, हम उसमें चेंजेस करके, उसमें अमेंडमेंट्स करके उसको हम पॉजिटिव कैसे बना सकते बिल्कुल हैं, कर वो भी एक एस्ट्रोलॉजी है जो कि आप नॉर्मल लोग नहीं बताते। इसलिए शायद आज मोनिका जी सामने बैठी है। सर, एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। हम अपने बारे में खुद क्या करना चाहते हैं हमें ही पता होना चाहिए। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये तो मैं खुद ही बता देता हूँ। जी। मेरे घर में वो कछुआ, टॉर्टोइस, अरे वाह। तो बहुत बहुत टाइम से काफी लोग मिलने आते हैं। तो एक सज्जन आए, उन्होंने मेरे को बोला, मछली जो है बिना पानी के रह सकती है? मैंने कहा नहीं। तो इस कछुए को तूने बिना पानी के रखा हुआ है, अच्छा। ठीक है, बिना पानी के रह सकता है, लेकिन इसको अल्टीमेटली पानी तो चाहिए। इसके अंदर पानी डाल, इसके नीचे प्लेट लगा, उस कछुए के नीचे प्लेट लगा और उसके अंदर पानी डाल। आप बिलीव करेंगे, मेरा एक काम रुका हुआ था, 2 घंटे के अंदर मेरा वो काम हो गया मैडम, 2 घंटे के अंदर। हालांकि मैं बिलीव नहीं करता इस पे, लेकिन ये पॉजिटिविटी, कहते हैं यार तूने कोई अच्छा काम किया है। वो उस टाइम कछुआ प्यासा था, तो जो लोग टॉर्टोइस, कछुआ, और भी इसके कुछ वर्ड्स है क्या? सर, टॉर्टोइज ही होता है। टॉर्टोइस ही होता है ना। लेकिन वास्तु के हिसाब से भी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है। जिस सज्जन ने आपको बताया, आप उसका शुक्रगुजार करें। अगर आपने कछुआ रखा है तो नीचे प्लेट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अर्थ पे रख दिया है तो वो अर्थ की एनर्जीज को कैच करेगा। आप देखिए, जब वो अर्थ की एनर्जीज को कैच करेगा तो अर्थ, जमीन की एनर्जी स्टक, बंजर भी होती है, ठीक है, वो स्टकनेस और हर्डल्स लाएगी। तो जो फ्लो चल रहा है आपकी लाइफ में वो रुक जाएगा। पानी, इमोशंस, मूवमेंट, आपने पानी डाला तो आपकी लाइफ में मूवमेंट आनी शुरू हो गई। आपके जो काम स्टक थे वो मूव हो गए। तो आपने उसको पानी पिलाया, एक ह्यूमैनिटिज्म है कि आपने प्यासे को पानी पिलाया। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने ग्रहों पे ही काम किया, अपनी रुकी हुई चीजों के रास्ते खोले। देखिए, यहाँ भी परमात्मा ने ही आपको इंडिकेशन दिया। बिल्कुल। इसलिए मैं आपसे जरिया होता है, जरिया जरिया होता है। आज आपसे जो हम लोगों को ज्ञान मिला है, या जो ऑडियंस को ज्ञान मिला है, वो एक जरिया ही तो है। हम जरिया है। घर में टॉर्टोइस रखना शुभ होता भगवान है। को आपके माध्यम से हमारी ऑडियंस को ज्ञान दिलवाना था, मैं तो सिर्फ जरिया बनाऊं। सर, आई एम सो ब्लेस्ड। घर में आप लोग कछुआ रखना चाहते हैं, उसके नीचे एक प्लेट रखिए, जैसी भी हो, जैसा भी कछुआ रखा हुआ है, क्रिस्टल का है तो क्रिस्टल का, ब्रास का है तो ब्रास का, लेकिन उस प्लेट में पानी आपको फिल करता रहना पड़ेगा। और वो सूख भी जाता है पानी, उसको फिल करते रहिए। वो आपकी इमोशनल बैलेंस को इंडिकेट करता है, आपकी ग्रोथ को इंडिकेट करता है। और कछुआ तो वैसे ही लकी होता है। आप करके देखिए, छोटा सा है आइडिया, लेकिन ये आइडिया काम बहुत करेगा। और आप मुझे बताइएगा आकर कि आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। थैंक यू। मैं अब इजाज़त तो लूँगा, क्योंकि जाना तो मेरे को भी है और जाना आपको भी है। बिल्कुल। तो एक एपिसोड भगवान ने चाहा, इच्छा तो प्रभु की रहेगी, भगवान ने चाहा तो कभी ना कभी दोबारा एक एपिसोड और करेंगे। और जी बिल्कुल। मैं, माध्यम तो आप ही रहेंगे धन्यवाद देने का। आज मैं धन्यवाद नहीं दूंगा, क्योंकि ज्ञान आपका, तो धन्यवाद भी आज आपका ही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस, एक छोटा सा एक धन्यवाद का एक मैसेज आप दे दीजिए। एटीट्यूड इज़ माई ग्रेटिट्यूड, मैं हमेशा कहती हूँ। मेरी सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एस्ट्रोलॉजी को एक टूल समझिए, एक राह समझिए, एक लाइट समझिए। प्लीज़ उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। मैं खुद भी एस्ट्रो टॉक पर हूँ।
मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, साइकिक भी हूँ, बट मैं मिसगाइड किसी को नहीं करती। और मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ आप लोग मिसगाइड ना हो। देखिए, इस शो के ज़रिए हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएँ और पॉजिटिव चेंजेस आएँ। तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और कनेक्ट होते रहिएगा। ऐसी ही रेमेडीज़ के साथ में हम लोग फिर से जुड़ेंगे आपसे। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। आप एक कार के अंदर जिसमें भगवान की मूर्ति रखी है, जिस भगवान को आप मानते हैं, उस कार के अंदर आप बैठ के उस भगवान के सामने आप ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन आप उसी फोटो के साथ में स्मोक कर रहे हैं, वो धुआं सीधा भगवान के ऊपर जा रहा है। तो आप क्या सोच रहे हैं, भगवान सिर्फ ऊपर से ही देख रहा है, आपने तो सामने बिठा रखा है देखने के लिए। जिनका राहु अगर एक्टिव है और अच्छा है या सही घर में बैठा हुआ है तो वो आपको इफेक्ट देगा। अदरवाइज नेम की वाइब्रेशन आपके काम पे 100% इफेक्ट आती है। आपने मेरा भी नाम चेंज किया था, मुझे याद है। ANKITT। कुछ माइनर चेंजेस करने से अगर आपको कुछ पॉजिटिविटी मिलती है तो बुराई क्या है? अगर आप सिग्नेचर्स भी कर रहे हैं तो आप फ्लो देखेंगे, अगर अपवर्ड जा रहा है तो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर आपने डॉट्स डाल दिए तो आपने रुक दिया, अगर आपने कट मार दिया या लाइन डाल दी तो भी आपने उसके अंदर पॉज कर दिया। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कर्मा, मैं इन सबको रिलेट करके चलता हूँ। उसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आता है? आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी 2 डायरेक्शंस में चलती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको आप कह सकते हैं एक इल्यूजन और एक इंट्यूशन। इनको बता दीजिए ये हॉरोस्कोप, ये पढ़ना देखिए, देखना। हॉरोस्कोप देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको देखकर अपनी एनर्जीज में अलाइन कर लेना बिल्कुल गलत है। 2025 में एक फियर था हर किसी को, है ना। अब सेम चीज 2026 में है। एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा 226, 10 नंबर 1। राजा, राजा का काम है सुनना। जब सब सुन लेते हैं तब वो सुनाता है। आप अपना राज बताइए, उसके बाद मैं भी आज अपना राज सर, बताऊंगा। वो चलो, राज और फिर मैं सबको आज पता लग जाएगा ये ना। वाला राज में ऑडियंस अच्छी चीजें पता लगनी चाहिए। सर, आप ये करके देखिएगा, और आज तक ये किसी भी पॉडकास्ट में किसी ने नहीं बताया है, मैं गारंटी से कह सकती हूँ।